चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज के नाश्ते में बड़े बेहतरीन लजीज व्यंजन आपके लिए लाया हूं मैं, और आपको पीडीएफ पहले सॉल्व करनी चाहिए। जो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर सॉल्यूशन जो आप कराते हैं उसकी भी पीडीएफ डाल दिया करें, तो उससे थोड़ी सी आपके अंदर जो एक लापरवाही की फीलिंग आएगी ना, वो अच्छी नहीं है, इसलिए वो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर वर्ड पावर की हिंदी आप बोर्ड पर लिख दिया करो बोलने के बजाय, वो कर सकते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, तो सफरिंग फ्रॉम और कॉमा ही डिसाइडेड टू स्टे इंडोर्स। यहां आप ध्यान दें, उसने फैसला किया घर पर ठहरने का। तो बच्चों इसमें जो डर है उनका मतलब क्या है? ये होता है बंद जगहों से डर। बंद जगह से डर मतलब अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि द फियर ऑफ बीइंग क्लोज्ड या द फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस, तो आंसर क्लोस्ट्रोफोबिया लगाना। अभी मीनिंग लिखवा रहा हूं सिर्फ। एग्रोफोबिया होता है बाहर या नई जगह जाने से डर। एक्रोफोबिया होता है ऊंचाई से डर। निक्टोफोबिया होता है डार्कनेस से, यानी कि अंधेरे से या नाइट से डर। बच्चों इसमें ऐसा कुछ नहीं बताया कि रात में उसने फैसला करा घर में ठहरने का, रात नहीं है, इससे आप बच लो। अभी इसमें यह नहीं बताया कि ऊंची जगह पर जाने से डरता है, इससे बच लो आप। इसमें यह भी नहीं बताया कि बंद जगह से डरता है, क्योंकि वो तो घर में रहना पसंद करता। उसने फैसला कर लिया कि वो घर में रुकेगा, यानी कि वो बाहर जाने से, नई जगह पर जाने से, नई जगह पे जो लोग मिलते हैं उस एटमॉस्फेयर से उसे डर लगता। होते हैं कुछ लोग ऐसे ज्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं करते, घर में रहना पसंद करते हैं, तो उनके दिल में जो डर है वो एग्रोफोबिया है, एगोरेफोबिया है वो। क्वेश्चन नंबर पहला खत्म हो चुका है, बाकी इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में मैं डिस्कस करूं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मैंने बताया था ना, व्यंजन बहुत लजीज हैं और लजीज होते जाएंगे, और जो थंबनेल पे लिखा हुआ है ना वो सिद्ध करके दिखाएंगे। क्या लिखा हुआ है? स्कोर हम बढ़ाएंगे, ऐसे बढ़ेगा स्कोर, ये करते जाओ जो हम करवा रहे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 हैं, काम करेंगे 100 क्वेश्चन का पूरे। हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज, और यहां मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। फिर आया सिंस, फिर हिज सन ज्वाइंड, ये किस में बनी हुई है? डिड में। पहले मैं आपसे चेक करवा रहा हूं क्या टेंस की ग्रामर एक्यूरेट है या नहीं। एकदम बढ़िया। सिंस के बाद वाला क्लोज पास्ट इंडेफिनिट में, सिंस से पहले वाला क्लोज प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट निगेटिव में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। कुछ याद है ऐसा टेंस में पढ़ाया होगा? खत्म हो गई बात मेरी। टेंस बहुत बढ़िया लगा हुआ है। जब से उसके बेटे ने सर्विस ज्वाइन की है, जो उसकी जॉब लगी है, जब से उसने ज्वाइन की है, हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज। अब यहां बात यह आती है कि जो वर्ब है वो इंट्रांजिटिव वाली है। इंट्रांजिटिव का मतलब यह है ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है। बच्चों इसे काट दो, क्योंकि ये वर्ब होती है हमारी ट्रांजिटिव। जो बच्चे जानते हैं, प्रैक्टिस चल रही है, वो समझ गए होंगे। बाकी अगर आप चाहते हो पूरी एक्सप्लेनेशन दो, तो नए बच्चों को इस वीडियो में ग्रामर पढ़नी ही नहीं चाहिए। वोकैबुलरी पढ़ो और निकल लो आप यहां से, फिर ग्रामर पढ़ना बाद में आकर के। इसकी बात करें तो हाइटन का मतलब होता है ऊंचा उठाना, और बच्चों ये ऊंचा उठाना कोई स्टैंडर्ड के लिए नहीं है। अगर स्टैंडर्ड के लिए भी होता तो कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए था। ये तो किसी चीज का ऊंचा उठना, बड़ा करना, उसे उसके काम आएगा। अगर इसकी बात करें तो ये बढ़ाना होता है, लेकिन ये बढ़ाना ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में है। सही बात तो यह है जब स्टैंडर्ड बढ़े, जब कीमत बढ़े, जब लेवल बढ़े, जब किसी का टेम्परेचर बढ़े, तो आंसर ये आता है। और ये कैसी वर्ब होती है बच्चों? इंट्रांजिटिव। खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरे में इसके अलावा कोई बात और समझने की है नहीं आपके लिए।
हाँ, ये मैं बताना चाहता हूं आपको, हाइटन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हाइटन्ड कौन सी फॉर्म बन जाएगी बच्चों, सेकंड और थर्ड। क्वेश्चन नंबर दूसरा खत्म हो गया, ये वर्ब के चैप्टर का था। क्वेश्चन नंबर तीसरा, वी शैल रिटर्न एट मिडनाइट। न्यू, हमारी तरफ से न्यू है, आपके लिए भले ही पुराना हो। हम आधी रात तक, मतलब वही 12-1 बजे तक लौट आएंगे। एक्सीडेंट्स, अब ये कह रहे हैं, मैं आपसे पूछूंगा, क्या ये ऐसे कहेंगे कि हम 12 बजे तक या आधी रात तक लौट आएंगे एक्सीडेंट स्वीकार करके? मुझे उम्मीद है आप ये नहीं लोगे। इस शब्द को समझ लो, बहुत काम का है। जो पास है उसे बनाए रखना। जब आईपीएल चलता है और किसी खिलाड़ी को नया खरीदा जाता है, तो वो तो हो गया बच्चों परचेज करना, बोली लगा के बिडिंग में उसे खरीद लेना। लेकिन बच्चों, जो खिलाड़ी पहले से है, अब उसकी बोली लगेगी दोबारा से, टाइम पूरा हो गया, उसका वैलिडिटी खत्म हो गई उसकी। तो जिस टीम के पास वो था, वही उसे दोबारा अपने पास रखना चाहती है, छोड़ना नहीं चाहती। उसने ही बोली लगा के खरीद लिया, उसने उस खिलाड़ी को रिटेन कर लिया, उसने उस खिलाड़ी को रिटेन कर लिया, बनाए रखा। इसी को बोलते हैं बच्चों रिटेन। इसके सिनोनियम अगर आप चाहें तो होल्ड ऑन बन जाएगा। होल्ड ऑन मतलब उसे अपने पास रखना। एक इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, देखो आप, डिस्पाइट, ये हम सबके लिए है, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए है। तो डिस्पाइट ऑल प्रॉब्लम्स, सभी परेशानियों के बावजूद, कोमा, वी शुड, ये लग जाएगा शब्द फर्स्ट फॉर्म में, वी शुड रिटेन अ सेंस ऑफ ह्यूमर। ह्यूमर जानते हैं आप, हंसी मजाक वाला। तो ये सच है, बिल्कुल इसे आप बनाए रखें। आप चाहते हो मैं भी स्माइल करूं, बस मेरा एक नेचर होता है, हर किसी का नहीं कर पाता, लेकिन सच यही है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। कितनी परेशानी आ जाए, डिस्पाइट ऑल प्रॉब्लम्स, सभी परेशानियों के बावजूद हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो हंसी मजाक वाला अंदाज है वो बनाए रखें, उसे बनाए रखना चाहिए, खोना नहीं चाहिए। अच्छा क्वेश्चन दिया मैंने आपको। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो बच्चों, हमने देखा कि जो चीज़ें चल रही हैं हमारी, वो आपके सामने है। अभी आंसर नहीं आ पा रहा, ये नहीं आएगा, ये बनाए रखना होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा। ये दो बच रहे हैं। अब इसकी बात करूं अगर बार की, तो ये बना हुआ बेयर से, जिसका मतलब होता है के बिना, यानी कि नंगा, कितनी नंगे पैर, जिसे मैं बोल सकता हूं बेयर फुट, ये अलग हो गया। लेकिन बच्चों, ये जो शब्द है ये आपके लिए नया है। इसका मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं ना, अगर ऐसा नहीं होता, यानी कि इसका मतलब है अगर ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब है ये, अगर ऐसा नहीं हुआ। तो बच्चों, ये तो हमने करी अपनी बात कि हम आधी रात तक पहुंच जाएंगे अगर कोई दुर्घटना नहीं हुई। अगर कोई दुर्घटना नहीं हुई, ऐसा मीनिंग हो जब आपके लिए, इसी को पकड़ना, BARRING। एक सेंटेंस और देख लो, अनाउंसमेंट हो रहा है रेलवे स्टेशन पे, ये वाला, द ट्रेन विल अराइव ऑन टाइम। ट्रेन समय पर पहुंच जाएगी, और ब्लैंक और लिख दिया आगे को उन्होंने, या बोल दिया एक्सीडेंट्स। ये एक शर्त रख देते हैं कि भैया काम समय पर हो जाएगा, लेकिन शर्त ये है BARRING, अगर कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई। इसे पूरे को आप एक पेयर के रूप में भी याद कर सकते हैं, बाकी इसमें कोई ऐसी चीज अब समझने की है नहीं। रिसिंड, बच्चों रिसिंड का क्या मतलब होता है? रिसिंड का मतलब होता है कोई नियम कानून रद्द कर देना, कोई नियम कानून रद्द कर देना। अब बात आती है, सर आंसर सिनोनियम पूछ रहे हैं तो चेंज लगा दें, क्या मैंने बदलने को कहा है यहाँ पे इसका मीनिंग रिसिंड का, या रद्द करने को कहा है? तो बच्चों, जब कोई नियम कानून रेगुलेशंस वगैरह रद्द कर दिए जाएं, अब वो खत्म कर दिएगा, इनवैलिड कर दिया गया, उन्हें ये घोषणा कर दी गई, ये इनवैलिड हो गए हैं।
एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं आपसे कहूं, कोविड-19 के टाइम पे मास्क लगाना, 2 गज की दूरी करना काफी मतलब था, ये एक नियम बन चुका था, है अब भी, है आपको फॉलो करना चाहिए। लेकिन मान लेते हैं कि सरकार ने फिर ये घोषणा कर दी 5 साल बाद कि अब ऐसी कोई बीमारी नहीं है, आप आराम से गैदरिंग कर सकते हैं, आप मास्क के बिना भी इधर उधर घूम सकते हैं। रिसिंड कर दिया गया वो नियम, इसे बोलते हैं रिसिंड। इसके लिए और सिनोनियम क्या होंगे? एक बहुत बेहतरीन सिनोनियम जो आपको पता होना चाहिए, एब्रोगेट। एक बहुत बढ़िया इसका सिनोनियम है रिपील। अच्छा, इसमें और रिपील में एक बड़ा फर्क, नियम बन गए, लागू हो गए, अब उसे बंद कर रहा है, रिसिंड आएगा। एक बात, नियम बनाने की तैयारी चल रही है, पब्लिक को बता दिया गया ऐसा ऐसा होने वाला है, अब पब्लिक ने विरोध करना शुरू कर दिया कि भाई नियम वापस लो, ये लागू नहीं होने चाहिए, रिपील करना पड़ेगा। जैसे अभी कृषि कानून शुरू हुए थे, अखबार अगर आपने पढ़ा हो तो वहां खूब आया था कि किसानों ने कहा था हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि तीनों कानूनों को वापस लो, रिपील ऑल द फार्म लॉज, ये आया था वहां पर। तो रिपील होता है पीछे लेना। इसका एक सिनोनियम एनल भी बन जाएगा, एनल। इसका एक सिनोनियम कैंसिल भी बन जाएगा, और भी कई सारे सिनोनियम। फिलहाल हमसे जो सिनोनियम पूछा है बच्चों, वो रखा हुआ है बोर्ड पे और लिख दूं मैं यहाँ पे, उसे तो कोई गलत बात नहीं है। रिवोक का मतलब भी यही होता है, तो आंसर हो गया इसका रिवोक। अच्छा, बाकी शब्द समझाने के नहीं है इतने खास, बेवजह टाइम खराब नहीं करना है, वीडियो बड़ी बने या छोटी बने, काम तरीके से निपटाना है। चेंज हो गया बदलाव करना, रिपीट हो गया दोहराना, और रिकंसिडर हो गया फिर से विचार करना। एक बात मैं आपको बताऊं, सुपरफ्लुअस कैसे बनेंगे इनके बच्चों, रिपीट के बाद में अगर अगेन हो गया तो बच्चों देखो ये सुपरफ्लुअस हो गया, अगर रिकंसिडर के बाद में अगेन हो गया एरर में तो गलत है। इसका मतलब ही होता पुनः विचार करना, पुनः दोहराना, तो आप रहने दो फिर उसे, वो सुपरफ्लुअस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्लॉथफुल। पहले जरा आप स्लॉथ को समझ ले क्या होता है, सॉरी, तो बच्चों स्लॉथ, सॉरी दोबारा दिखाते हैं। तो एक शब्द है आपके सामने स्लॉथ, बच्चों ये नाउन है, ये होता आलस, यानी कि आलस्य। और इसके सिनोनियम अगर चाहते हैं आप तो बन जाएगा इनर्शिया। इनर्शिया सुना आपने, जड़त्व आघूर्ण। कहाँ दिखेगा? एक दरवाजा आप घुमाएंगे तो कब्जे पे जो घूमता, तो कब्जा जड़त्व आघूर्ण रखता है, वो फिक्स है, तो ये कुछ नहीं करता, बस फिक्स रहता, तो इनर्शिया है ये। इनएक्टिविटी, लेजीनेस, कुछ शब्द चल रहे हैं बोर्ड पे, इंडोलेंस। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं इंसोलेंस, तो बच्चों एक सवाल तो बनता मेरा यहाँ पे, तो इंसोलेंस क्या होती है बच्चों? बदतमीजी। यहाँ एस है, यहाँ डी है, तो ये आलस, 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 आलस। अब आते हैं स्लोथफुल पे, तो बच्चों ये होता है आलसी, बड़ा आसान सा सिनोनियम है लेजी, लेकिन इसके और सिनोनियम चाहते हो तो इंडोलेंट, एक लैंग्विड भी बन जाएगा, लैंग्विड पीछे बताया था मैंने आपको कभी, और भी बहुत सारे बन जाएंगे, लेजी बन जाएगा, इनमें से निकाल लो आप इनएक्टिव, इसमें से निकाल लो इंडोलेंट, वो तो लिख दिया मैंने, तो ये हो गया हमारा लेजी, आलसी, सिनोनियम हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं बच्चों हम इस वाले शब्द पे, स्टबबॉर्न होता है बच्चों जिद्दी, और जिद्दी के अगर सिनोनियम पूछे हम आपसे तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा आपके लिए नया सा शब्द हेड स्ट्रॉन्ग, ये जिद्दी होता है बच्चों, हेड स्ट्रॉन्ग, स्टबबॉर्न। ये अगर आप लगाना चाहेंगे इसके लिए स्टबबॉर्न के अलावा तो एक और होता है, इसको बोलते हैं बच्चों स्टबबॉर्न, हेड स्ट्रॉन्ग। आप बताइए एक शब्द अगर मैं लिख दूं ऑब्स्टिनेट, तो गलत तो नहीं है, ये भी जिद्दी होता है, तो जिद्दी, 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 तीनों सिनोनियम। अच्छा, इग्नोरेंट होता अनजान, जिसे नॉलेज ना हो, जिसे ज्ञान ना हो, तो इसका एक सिनोनियम बन जाएगा अनअवेयर। और एक शब्द बहुत बढ़िया बनेगा इसका अननॉलेज एबल, इसके बाद नॉलेज ना हो। बाकी फैट तो आप जानते हैं मोटा होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इम्पास। इम्पास का मतलब क्या होता है बच्चों? गतिरोध। अब गतिरोध क्या होता है इसे समझो आप, बढ़िया शब्द है।
इम्पास का मतलब होता है बच्चों एक कंपनी, एक कोई फर्म या कोई भी उन्नति नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो कर्मचारी है करने वाले, वो किसी बात को लेकर के अड़े हुए हैं कि काम नहीं करेंगे, तो इस वजह से गतिरोध उत्पन्न हो गया। तो ये एक ऐसी अवस्था जिसमें विकास नहीं हो पाता, उन्नति नहीं हो पाती है, वहां के लोग सहमत नहीं है इसलिए। तो इसका एक सिनोनियम मिलेगा आपको बच्चों, डेडलॉक। और बच्चों एक सिनोनियम हमारे पास क्या है? स्टेलमेट। एक सिनोनियम और देता हूं इसी की तरह है, चेकमेट। चेकमेट जो होता है वो भी यही है। तो डेडलॉक, चेकमेट, इम्पास से स्टेलमेट सिनोनियम है। अच्छा, बाकी इसमें तो ये शब्द असंभव है, असंभव है, मुश्किल, लेकिन इसे देख लो आप, कॉन्फ्रंटेशन। तो बच्चों इसमें से निकाल लिया हमने कॉन्फ्रंट, और कॉन्फ्रंट का मतलब होता है बच्चों सामना करना, किसी बात को लेकर के मुसीबतों से सामना करना। इसका एक सिनोनियम तो फेस ही बन जाएगा। इसका एक सिनोनियम बहुत बढ़िया बच्चों जो आपके पेपर में आ सकता है, और वो है एनकाउंटर। एनकाउंटर का मतलब वो भी होता है जो पुलिस से करती है, वो एकदम से मुठभेड़ हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये भी है मुसीबतों के सामने एकदम पड़ जाना। तो कॉन्फ्रंट करते हैं हम उसे, फेस करते हैं, और उसे हम एनकाउंटर करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रोजेइक। प्रोजेइक बना शब्द है प्रोज से, और प्रोज में बड़े लंबे लंबे से पैसेज होते हैं, तो इसी का मीनिंग बनता है हमारा प्रोजेइक का नीरस या उबाऊ। ठीक है, आंसर तो बहुत आराम से दिख गया होगा आपको, डल एंड ऑर्डिनरी। लेकिन हम इसके सिनोनियम आपको और बताएंगे, तो एक हो जाएगा बच्चों हमड्रम। हमदम नहीं है ये, हम ड्रम है। या बच्चों इसका एक सिनोनियम और बन जाएगा डल। ये एक सिनोनियम और बन जाएगा बच्चों इसका, याद हो अगर आपको तो, कॉमन प्लेस मिला करके, मिला करके है। एक बन जाएगा मंडेन। ऐसी ही बच्चों आपकी चीजें बढ़िया हो जाएंगी। बस आप ये समझो कि आप मेरी ही तरह नोट्स बनाते जाओ, लिखो ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूं, सोच कर अपने दिमाग से, नहीं आए तो फिर से क्लिक करके देख लो क्या लिखा है मैंने। तो प्रोजेइक का हो गया हमड्रम, डल, कॉमन प्लेस, मंडेन। मैं चाहता हूं अगर आप यहीं पे हो, इस टाइम एक वीडियो देख रहे हो मेरी वाली, तो मैं चाहता हूं आप क्वेश्चन नंबर 7 का एक सिनोनियम मुझे कमेंट में लिख के बताओ। मुझे भरोसा है आप जरूर ऐसा करेंगे, अगर आपको अपने अध्यापक की मेहनत से कुछ सीखने को मिल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कमेंट आएंगे बच्चों की कि सर मुझे लग रहा है एक सिनोनियम ये भी हो सकता है। आप संभावना ही जता दो, मैं कमेंट कर दूंगा सही है या नहीं है। फिलहाल डल एंड ऑर्डिनरी हो गया। अच्छा, स्लो एंड स्टडी होते हैं धीरे धीरे लेकिन लगातार। अब आते हैं हम, एक शब्द है हमारा ग्रांड। तो बच्चों ग्रांड का मतलब होता है बड़ा या वैभवशाली, बड़ा या वैभवशाली। तो इसका एक सिनोनियम बहुत आता है बच्चों पेपर में, मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट। या इसके लिए एक शब्द बन जाएगा प्रिंसिपल, मुख्य। प्रिंसिपल भी बन जाएगा, और भी बन जाएंगे इसके कई सारे सिनोनियम। इसका एक सिनोनियम और बताऊं आपको, ऑगस्ट। अगस्त नहीं है ये, अगस्त तो महीना है, ये अगस्त है। ये सिनोनियम एक दूसरे के, ये सिनोनियम है सब एक दूसरे के। प्रेशस आप जानते हैं कीमती होता। आगे बढ़ते हैं, टू टर्न द अदर चीक। टर्न द अदर चीक, यहां थप्पड़ मार दिया आपने, ये कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपने बदला नहीं लिया। कहते नहीं अगर कोई एक थप्पड़ आपके मारे गाल पे तो दूसरा गाल आगे कर दो, ये होता है हिंसा का जवाब अहिंसा से देना। तो बच्चों ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये तो हिंसा का जवाब हिंसा से हो गया, ये होगा इसका आंसर। टू रेस्पॉन्ड टू वायलेंस, हिंसा का प्रतिक्रिया देना, किससे? नॉन वायलेंस, अहिंसा से। और हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी इसी चीज पर अपनी जिंदगी गुजार करके दुनिया के एकमात्र ऐसे शख्स हैं जिनकी लगभग हर देश में, अपने देश में नहीं, हर लगभग हर देश में आपको इनकी मूर्ति मिसाल के रूप में मिलेगी। इट्स अ बिग 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 अचीवमेंट। क्वेश्चन नंबर दूसरे, 8वें का आंसर तीसरा हो गया। अब बच्चों कुछ शब्द इकट्ठे कर लेते हैं, जैसे उदासीन होता है ये, इनडिफरेंट। इसका सिनोनियम जानना चाहते हो तो होता स्टोइक। या एक इसका सिनोनियम और देता हूं आपको मैं, तो इसका सिनोनियम इनडिफरेंट, स्टोइक बन जाएगा इनसेंसिटिव। इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव, असंवेदनशील।
अब ओवरट्योर की बात करते हैं बच्चों, ये होता है मैत्री। मैत्री मतलब एक पेशकश करना कि भाई दोस्ती कर लेते हैं, एक पेशकश करना कि झगड़ा वगड़ा खत्म करो, इसे बोलते हैं। पीस भी लगावा देखो शांति में। आंसर इसका जो है हमारा तीसरा हो चुका है, ये एक्स्ट्रा बात हो गई आपके लिए। सल्क का मतलब क्या होता है? रूठना, यानी कि टू गेट एंग्री, गुस्सा हो जाना, मुंह फुला के बैठ जाना, इसका मतलब होता। आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, टू कैरी ऑफ द बेल। टू कैरी ऑफ द बेल का मतलब होता है बच्चों कामयाबी हासिल करना, कामयाबी हासिल करना। कहीं आप इस ईडियम को इससे तो कंफ्यूज नहीं हुए थे? टू बेल द कैट, टू बेल द कैट ये अलग है बच्चों। इसका मतलब होता है बिल्ली के गले में घंटी बांधना। इसका मतलब होता है रिस्क लेने की पहल करना, खतरा पहले मोल लेना, इसका मतलब ये होता है। तो ये आपको नहीं करना था, हमारा वो अलग है, ये अलग है। उसका मतलब होता है बच्चों कामयाबी हासिल करना, टू सक्सीड इन अचीविंग समथिंग, कुछ चीज हासिल करने में। तो इसका एक आंसर ये भी बन सकता है जो इसमें नहीं है, लेकिन हम लिख सकते हैं टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग, कुछ काम करने में सफलता हासिल करना, या डूइंग के बदले में अचीविंग भी हो सकता है, कुछ हासिल कर लेना, ठीक है ना। लेकिन हमारा जो आंसर है बच्चों वो कौन सा होगा? टू बैग। इस बैग को देख लो, अगर ये बैग ये कर दूं तो ये भीख मांगना होता है। लेकिन एक बहुत काम की चीज बता रहा हूं, क्लोस्टेस में काम आएगी। क्लोस्टेस में बच्चों अगर आपको लगता है किसी व्यक्ति ने मेडल जीत लिए, नोबेल पुरस्कार जीत लिया, और भी कई सारी चीजें जीत ली उसने, ट्रॉफी वगैरह, तो उसने अपने बैग में भर ली, ऐसा करके याद कर लो आप। तो यहाँ पे जो वर्ब होती है वो बैग आती है। जैसे अगर मैं कहूँ तो रविंद्रनाथ टैगोर बैग्ड सो मैनी मेडल्स, सो मैनी टाइटल्स, बहुत सारी उपाधियां और मेडल जीत लिए। तो बैग में भर लिए, मतलब तरीका बता रहा हूँ, बैग में भरने का मीनिंग नहीं है, मतलब होता है जीत लेना, ट्रॉफी जीत लेना, कोई पुरस्कार जीत लेना। आंसर हमारा दूसरा हो गया। इसकी तो आपने उम्मीद है कि नहीं करा होगा आंसर, चुराना और भाग जाना। अच्छा, फिली के बाद में बच्चों क्या अगर अवे मिले तो काटोगे नहीं आप इसे? फिली अवे नहीं होता है, फिली होता, फिली के साथ अवे सुपरफ्लुअस होता है। टू ट्रबल अदर, दूसरों को परेशान करना, ट्रबल दूसरों को परेशान करना, परेशानी में डालना। आंसर खत्म हो गया, दूसरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, ही इज एन इंटरेस्टिंग स्पीकर। वो एक बड़ा मजेदार वक्ता है, अच्छा बोलता है वो, लेकिन टेंड्स टू, टेंड्स का मतलब होता है बच्चों प्रवृत्ति होना, मतलब उसकी कोई आदत होगी, उसकी कोई आदत होगी, प्रवृत्ति होना या रुचि होना उसकी। और रुचि इसकी गलत है ये। वैसे तो वो एक बड़ा मजेदार वक्ता है, लेकिन उसकी आदत है कि वो ना गो ऑफ ए टेंजेंट। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? गो ऑफ एट ए टेंजेंट का मतलब होता है जैसे हम ऐसे जा रहे हैं और ऐसे हो जाना, हम चल रहे थे ऐसे, ऐसे होगा एकदम से। अपनी बातों को एकदम से नया मोड़ दे देना, एकदम से सडन चेंज कर जाना। तो आंसर तो यही हो गया इसका, चेंज द सब्जेक्ट इमीडिएटली। ये होता है बच्चों बीच बीच में चीजें भूल जाना, फॉरगेट थिंग्स, चीजें भूलना। इन बिटवीन एक साथ आता है, बीच बीच में, इसका मतलब क्या है बच्चों? बीच बीच में कोई बात भूल जाना, इसका मतलब होता है गो ऑन एट ग्रेट लेंथ, लंबी दूरी तय करना। बिकम बॉइस्ट्रस, बॉइस्ट्रस होता है बच्चों उपद्रवी। इसका सिनोनियम बहुत बेहतरीन आपको दे रहा हूं, जाओ लिख लो, नोट कर लो, कभी पेपर में आ जाए। राउडी, राउडी, राउडी राठौर, अक्षय कुमार की मूवी, उसमें वो उपद्रव ही मचाता था। दो लोग थे एक जैसे, दोनों ने ही मजा करा। फिल्म बढ़िया, देख लेना, मनोरंजन हो जाएगा। अभी नहीं, लेकिन एग्जाम देने के बाद देखनी है ऐसे स्टेनोग्राफर का। आगे बढ़ते हैं। तो ये राउडी हो गया। तो गो ऑफ एट ए टेंजेंट, आपने देखा होगा आजकल ईडीएम के ऊपर काफी एरर पूछ रहे हैं, तो एक एरर यहां से बन सकती है। उसका मूड हो सकता है कि वो ये वाला ऑफ ना दे के आपको ये वाला ऑफ दे दे इस ईडीएम में, तो बच्चों गलत है, डबल एफ आएगा। क्लियर? आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, द ओल्ड मैन वाज कट टू द क्विक। बढ़िया बढ़िया ईडियम चल रहा है बच्चों, तो कोई ईडियम की बात चल रही है। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको ये वाली ईडियम करवाऊं, ए डार्क हॉर्स, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, टू रीड बिटवीन द लाइंस। कहाँ आप देख पाओगे वीडियो? कहाँ हमारी वीडियो वायरल होने की संभावना बनेगी? वीडियो वायरल आप तभी तो करेंगे जब आपको लगेगा यार ये तो बिल्कुल ही नया मामला चल रहा, यहाँ तो सारी चीजें बढ़िया, मजा आ रहा पढ़ने में, इंटरेस्ट आ रहा। तो ये इसीलिए करा जा रहा है ताकि आपको बढ़िया चीजें और अपडेटेड मिले। ये अपडेटेड है,
जो हमने पढ़ाया वो भी बढ़िया, लेकिन वो 60, 70, 75, 80 तक ले जाएगा। हम इससे ऊपर जाना चाहते हैं, ये काम आएगा। तभी तो लिखा हुआ थंबनेल पे स्कोर बढ़ाओ, आखिरी प्रहार से स्कोर बढ़ाओ, ये बात सबको बताओ। आगे बढ़ते हैं। द ओल्ड मैन वाज कट टू द क्विक, इसका मतलब होता है बच्चों दिल दुखाना। दिल दुखाना, कुछ ऐसी बात कह करके जिससे सामने वाले का दिल दुखेगा, और ये तरीका भी यही होता है। जैसे मान लीजिए आपको किसी से बड़ी हमदर्दी और मोहब्बत और मतलब आप उसे अपना मानते हैं, लेकिन कभी उसने ऐसी बात बोल दी कि आपको फील हुआ यार मैं तो इसे बहुत ज्यादा अपने करीब समझता था, नहीं तो हमें कुछ भी नहीं समझा, तो वहां पे उसने आपको कट टू द क्विक कर दिया। कट टू द क्विक आंसर लगाएंगे बच्चों, हर्ट इंटेंसली, गहराई से चोट पहुंचाना। ये नाराज करना होता, इसमें वो फीलिंग नहीं आएगी, वो है दिल को दुखाना बहुत ज्यादा। सरप्राइज, अचंभित होता है, इरिटेट, चिढ़ाना होता है, या उलझाना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसमें इतने ही काफी हैं। सेवरली, मुझे अगर सही ध्यान है तो मैं आपको दो शब्द दिखाना चाहता हूं। एक सेवर जो एडजेक्टिव है और उससे ये बना हुआ है। एक बच्चों अगर मैं ये कह दूं तो गलत तो नहीं कह रहा, इसका मतलब क्या होता, कट इनटू टू पार्ट्स, दो हिस्सों में काट देना, ये वर्ब है बच्चों। देखो कितनी प्यारी चीज है, वो एडजेक्टिव है। चलो उससे बनाते हैं अब क्या बनता। तो सेवरली हो गया बच्चों गंभीरता से, ज्यादा गंभीर, बड़ा। जैसे मैं कहूं अगर आपसे, ही हैज सेवर पेन इन हिज स्टमक, उसके पेट में बहुत तेज दर्द है। तो ये जो मैंने दर्द बोला सेवर, इसका मतलब बहुत ज्यादा है। और बच्चों अगर मैं आपसे कहूं भाई स्लाइट सी फॉल्ट थी तो ये कम हो गई, मैं कहूं सेवर फॉल्ट थी तो बड़ी हो जाएगी। तो सेवरली का जो एंटोनियम एक्चुअल में है वो स्लाइटली है, इसका मतलब होता अल्प, या इसका सिनोनियम मतलब एंटोनियम चल रहा है तो कम होता है। एंटोनियम आ गया अब। अच्छा बात आती है सर ये क्या है, माइन्यूट, ये भी होता है लेकिन इसका मतलब छोटा सा है, इसमें वो चीज नहीं आएगी जो उसमें आ जाएगी। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं आपसे कहूं कि एक व्यक्ति को तकलीफ हो रही है बहुत ज्यादा, ये आएगा। और मैं कहूं तकलीफ ज्यादा नहीं है, हल्की सी चोट वोट है, स्लाइट है उसके लिए, तो ये किसी चीज की निगेटिव तीव्रता बढ़ानी हो तो सेवर आएगा, घटानी हो तो स्लाइट आएगा। ठीक। माइन्यूट क्या होता है, माइन्यूट छोटा होता, तो माइन्यूट के सिनोनियम बन जाएंगे वेरी स्मॉल, ये अलग चीज है, वो अलग है। नॉर्मली हो गया हमारा साधारण, और बियरिंग हो गया सहन करना। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। सेवरली का सिनोनियम एंटोनियम क्या है बच्चों, स्लाइटली। अच्छा सेवरली का अगर आप एंटोनियम चाहते हैं, इससे सिनोनियम चाहते हैं सॉरी, तो सीरियसली बन जाएगा, सीरियसली, ये सिनोनियम है बच्चों इसका। खत्म हो गया, बाकी इसमें कोई चीज ऐसी समझने की है नहीं। आंसर स्लाइटली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लश, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस फॉर एसएससी एग्जाम। लश होता है बच्चों घना या अधिक मात्रा में, तो इसके सिनोनियम तो बहुत सारे बनेंगे। पहला बनेगा प्लेंटीफुल, दूसरा बनेगा लेविश, तीसरा बनेगा लग्जरिएंट, अगला बनेगा एबंडेंट, और एक बनेगा डेंस, कहते हैं घना जंगल, डेंस फॉरेस्ट। और बच्चों डेंस का तो एंटोनियम ये होता, तो इसका एंटोनियम भी तो यही होगा। स्पेर्स की हिंदी क्या होती है, बिखरा हुआ, नहीं, विरल या कम घना। एग्जाम्पल के रूप में अगर आपको लगता है कि आपके सर पे जो बाल हैं वो बहुत घने हैं तो डेंस हैं वो, और आपने देखा बाल थोड़े झड़ गए, फाल हो गया, हेयर फाल, अब बाल दिखने लगा, आपका अंदर की जो स्कैल्प होती है वो साफ दिखने लगी है, 4-5 बाल के बाद फिर गंजी सी दिख रही है आपकी, तो वो आपके बाल स्पेर्स हो चुके हैं। ये हमारे एंटोनियम है दोनों। अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों रेडिकुलस होता है मजाकिया, आप जानते हैं इसके बारे में। तो ऐसा जिसपे हंसी आए तो लाफेबल, लाफेबल जिसपे हंसी आए, रिडिकुलस। अब बात करें रैम्पेंट की, एक मिनट रुके पहले, आप जरा मिटान देता हूं मैं। पहले बात करते हैं क्रैम्प्ट की, तो बच्चों ये होता है संकरा, और इसका सिनोनियम तो बच्चे बच्चे को पता होगा, आपको नहीं पता तो आपके लिए गलत बात है ये, नेरोड। क्रैम्प्ड का हो गया नेरोड। अब नेरोड, इसके बाद आता रैम्पेंट, तो ये होती है बच्चों अस्त, अव्यवस्था लिख सकते हैं इसके ऊपर आप, अव्यवस्था, मिसमैनेजमेंट,
यानी कि वहां जो है बच्चों बहुत ज्यादा उपद्रव मचा हुआ है, रैम्पेंट स्थिति में है वो पार्टी वगैरह जो भी है। लश का एंटोनियम क्या बनेगा बच्चों? स्पेयर्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बेहतरीन सवालों में से एक, तभी तो कहा था डिश एक से एक बढ़िया आएगी। द पुलिस फील दैट, पुलिस को ऐसा लगा कि, पुलिस को ऐसा एहसास हुआ कि द और ब्लैंक शॉन बाय द जजेस टू फर्स्ट ऑफेंडर्स, ऑफेंडर्स होते हैं अपराधी, ऑफेंस की अगर मैं बात करूं तो ऑफेंस होता है अपराध, ऑफेंस क्या होता है बच्चों? अपराध, वो अपराधी होगा ऑफेंडर्स। और ऑफेंड क्या होता है? अपराध करना, वर्ब है ये हमारा नाउन है, वो हमारे नाउन कॉमन नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये वर्ब है अपराध करना। पुलिस को ऐसा लगा कि द ब्लैंक शॉन बाय द जजेस, जज के द्वारा जो, अब देखते हैं क्या आएगा, टू फर्स्ट ऑफेंडर्स, पहले वाले अपराधियों को। अब इसके बाद अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, ब्लैंक मैनी यंगस्टर्स टू कमिट मोर एंड मोर क्राइम्स। क्या लास्ट में जा करके आपको ऐसा एहसास नहीं हुआ कि और ज्यादा से ज्यादा अपराध करने शुरू कर दिए हैं नवयुवकों ने, दुर्भाग्य से? तो बच्चों मीनिंग ये है, पुलिस को ऐसा लगा कि वो दया जो जज ने पहले वाले अपराधियों के साथ दिखा दी, उन्हें माफ कर दिया या सजा कम दी, दुर्भाग्य से उस चीज ने नवयुवकों को और ज्यादा क्राइम करने के लिए एनकरेज किया, क्लीमेंसी दिखाई थी जज ने। और बच्चों मर्सी और क्लीमेंसी, लीनियंसी एक दूसरे के सिनोनियम भी हैं, एक दूसरे के सिनोनियम तीनों, वो नहीं है वो हटा दो, वो हार्शनेस होती, कठोरता। अगर ये कठोरता दिखा देते तो बच्चों आगे चल के ये लाइन नहीं बोलनी पड़ती कि दुर्भाग्य से अब नवयुवक ज्यादा क्राइम करते हैं, हार्शनेस दिखाते तो नहीं करते। कभी कभी कठोरपन, सख्त सजा देनी पड़ती है क्राइम रोकने के लिए। पुलिस को यह एहसास हुआ कि वो दया जिसमें छूट हो, वो दया जिसमें छूट हो कि चलो कम कर दो इनकी सजा को, वो क्लीमेंसी कहलाती है। वो दया जो नेचुरल एक व्यक्ति के लिए दूसरे के लिए आती है, एक व्यक्ति के दिल में, वो मर्सी होती है। तभी तो ये बोलते हैं हैव मर्सी ऑन मी, मेरे ऊपर दया करो, ईश्वर से मांगते हैं दया, तो वो ये होती है। ये इंसान जब किसी की हालत देख के तरस खा के और कर जाए कि चलो कम कर देते हैं, वो क्लीमेंसी होती है। एक तो इसलिए भी आएगा, और दूसरी चीज सबसे बड़ी ये है, ये सबसे बड़ी चीज है क्योंकि इसमें रोक रहा है, इसमें रोक रहा है, वो हटा दो हमारा, वो अलग हो गया। अगर उसमें लीड लगाओगे आप तो बढ़िया है, चलो दुर्भाग्य से नवयुवक और ज्यादा क्राइम करने लगे, लेकिन पीछे तो हार्शनेस आ गई तो करते नहीं वो, ये गलत हो गया हमारा इसकी वजह से, और ये दोनों गलत हो रहे हैं बच्चों इसकी वजह से, ये बढ़िया पेयर बन रहा। पुलिस को लगता है वो दया जो जज के द्वारा पहले वाले अपराधियों को दिखाई गई दया, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से उस दया ने क्या कर दिया बच्चों, मैनी यंगस्टर्स, कई सारे युवाओं को और ज्यादा क्राइम करने की हिम्मत दे दी, एनकरेजेस। आंसर कौन सा है बच्चों इसका? चौथा। प्यूराइल, प्यूराइल निकल रहा देखो मेरे मुंह से खुद ही। तो प्यूरिलिटी जो होती है वो बच्चों इससे बनी हुई है, और हमारा एक शब्द होता है प्यूराइल, ये होता है बच्चों बचकाना, जो बच्चों वाली हरकतें करता हो। इसका सिनोनियम इन दोनों में से अगर आप बताओ तो जरा अच्छा लगेगा मुझे। ये लगाओगे इसका सिनोनियम, या ये लगाओगे इसका सिनोनियम बच्चों कौन सा हो जाएगा? चाइल्डिश। या एक इसका सिनोनियम बन जाएगा इमेच्योर, इमेच्योर। इनमें से ढूंढेंगे, एंटोनियम पूछना है तो मैच्योरिटी, क्योंकि ये प्यूरिलिटी है। तो प्यूरिटी तो होता है बच्चों बचकाना, पन, बच्चापन जो होता है, ठीक है ना। इसका एंटोनियम हमारा मैच्योरिटी हो जाएगा। आप सोच रहे हैं सर मैनलीनेस क्यों नहीं हुआ? मैन पुरुष होता है, मैनली एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है ताकतवर, बहादुर। तो यहाँ पे तो कोई मीनिंग बहादुर का है नहीं, क्योंकि वो बचकानी हरकतें, बच्चों वाली छोटी छोटी गलतियां, इसमें मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी आपको। आंसर हो गया हमारा तीसरा। स्ट्रेंथ ताकत होती है, ईएन लगा दूंगा, मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म बनेगी? फर्स्ट फॉर्म। कामनेस होती शांति। क्वेश्चन नंबर 16, आई डोंट वांट निगेटिव शब्द क्लोज एक ही है, और एक क्लोज में दूसरा निगेटिव नहीं आएगा। अब आप सबको देखो ध्यान से, तो बताओ आई डोंट वांट और ब्लैंक ऑफ दीज बुक्स, तो वो ये कहना चाहेगा मुझे इन किताबों में से सभी किताबें नहीं चाहिए,
मुझे इन किताबों में से सभी किताबें नहीं चाहिए, मुझे इन किताबों में से प्रत्येक किताब नहीं चाहिए, प्रत्येक आंसर नहीं बन पा रहा, सभी चाहिए प्रत्येक में से। अगर यहाँ पे ये नहीं हो बच्चों, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, अगर ये जो हमारा डोंट है ये ना हो तो पता क्या होगा, आई वॉन्ट ईच ऑफ दीज बुक्स, मैं ये सभी किताबें प्रत्येक किताब चाहता हूं। लेकिन डोंट ने काम बड़ा आसान कर रखा है, मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन आप तो बड़े तेज हो रहे हो इस टाइम। आपका तेजीपन ये है सर, क्यों बात कर रहा हो इतनी ज्यादा इसके ऊपर, निगेटिव शब्द के साथ ए नहीं आएगा, वो आपका तरीका बच्चों। हमारा तरीका होता है 3 क्वेश्चन क्यों गलत हुए वो भी समझाने, तभी तो आपको मजा आएगा। तभी तो हमें ये नहीं कहना पड़ेगा कि सब्सक्राइब कर लो, तभी तो हमें ये नहीं कहना पड़ेगा लाइक कर लो, तभी हमें ये नहीं कहना पड़ेगा शेयर कर लो। आप समझदार है, खुद ही खुद करते रहोगे, हमारे बिना कहे हमारे इशारे को समझ जाओगे और वीडियो वायरल करने में मदद करोगे आप हमारी, सिर्फ इसकी वजह से, मेरी बातों से नहीं, कंटेंट की वजह से। कंटेंट तो भी निखार आएगा इसके अंदर, भी तैयारी शुरू करी है। अब जब हम आ गए हैं इस मैदान में तो बच्चों छा जाने का पूरा इरादा है, बाकी देखते हैं क्या होता। क्वेश्चन नंबर 16, 17 नंबर पाते टू मीडिएट। मीडिएट को ही मैं बता दूं आपको अगर आप समझना चाहें तो। पहले मीडिएट को समझते हैं बच्चों। मीडिएट का सिनोनियम ये भी है, पहले सिनोनियम बता रहा हूं फिर अंतर बताऊंगा। मीडिएट का सिनोनियम ये भी है, एक्चुअल में अगर आपको बताऊं तो नंबर 1 सिनोनियम मीडिएट का यही है, इंटरफेयर। अब सवाल को समझो। अच्छा एक बात आती है सर, मैंने समझा मेडिटेट, तो मेडिटेट ध्यान लगाना होता है, कॉन्सेंट्रेट करना, इसका सिनोनियम बन जाएगा कॉन्सेंट्रेट। इसका सिनोनियम क्या बनेगा बच्चों, कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, ये अलग है, इसे हटाओ यहां से, ये अलग चीज है। यहां आते हैं मीडिएट पे। तो एक शब्द नहीं सुना आपने, वो मीडिएटर है हमारे बीच में, सुने अब। तो मीडिएट बिटवीन पार्टीज इन डिस्प्यूट, इस पे ध्यान दें आप। अच्छा डिस्प्यूट की बात करूं तो क्या होता है बच्चों, झगड़ा। सिनोनियम आप जानते हैं तो बड़ा सिंपल से है, लिखना भी नहीं चाहिए था मुझे, क्वारल, चलो कोई बात नहीं। एक शब्द है स्ट्राइफ, ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे। एक शब्द कंटेंशन, ये भी झगड़ा होता, ये सब झगड़े हैं। चलो छोड़ो इसे, अब सुनो। 2 पार्टियों के बीच में हस्तक्षेप करना जिनमें लड़ाई हो, ध्यान से सुनो मेरी बात। 2 पक्षों में लड़ाई है, उनके बीच में पड़ के उनको सुलझाने का जो काम करता है, पॉजिटिव मीनिंग अच्छा है ये, इसे बच्चों इंटरसीड बोलते हैं। नोट कर लेना, इसे काम आ जाएगा आपके। आंसर हो गया पहला। बात आती है सर ये गलत बात है, निगेटिव मीनिंग है। और ये भी सुनोगे आप, डोंट इंटरफेयर, इंटरफेयर मत करो यार। तो इंटरफेयर निगेटिव फीलिंग रखता है, वो नहीं चाहता कि आप पढ़ो बीच में, इसमें चाहते हैं कि आप पढ़ो बीच में, मसला सुलझाओ और इसमें आपको सवाब मिलेगा, ये पुण्य का काम है। और बच्चों इसमें इरिटेशन हो सकती है सामने वाले को, हो सकता है कि वो दोबारा आपके पास भी ना आना चाहे, दोनों में फर्क है। अब आते हैं इंटरप्ट, ये भी इसकी ही तरह करीबी सिनोनियम है। करीबी सिनोनियम मतलब जो ये है वो लगभग कह दो आप ये है, इसमें भी फर्क है, खेल बताऊंगा बाद में, फिलहाल अभी जरूरत नहीं है आपको, इनका फर्क जान लो बाकी का। इंट्रूड, इसका मतलब होता है बच्चों घुसपैठ करना, घुसपैठ करना, इसका मतलब होता है घुसपैठ करना। इसका सिनोनियम भी आपस में तीनों सिनोनियम है ये, लेकिन इसका यूज वहां ज्यादा होता है जब ये बताना हो कि कोई कहीं पर जबरदस्ती घुस गया, उसे अनुमति नहीं थी वहां पे, तो उसे बोलते हैं इंट्रूड कर गया वो। फिर सुनेंगे लड़ाई हो चुकी है 2 लोगों के बीच में, उन्हें सुलझाने के लिए जो बीच में पड़ते हैं वो जो काम होता है इंटरसीड होता है, और वो जो ये काम करते हैं वो मीडिएटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चेक कर लेना आप सही से, ये होता है। इसका सिनोनियम अगर मैं बताऊं आपको तो कॉन्टेक्ट हो जाएगा, संपर्क होता है इसका मतलब। इसका एक सिनोनियम तो बहुत ही बेहतरीन है और पेपर में खूब आ चुका है, 2-3 बार आ चुका, फैमिलियरिटी, सॉरी यार, फैमिलियरिटी। ठीक है ना। अब हम इससे एक शब्द और बताते हैं, इससे बताते हैं हम एक्वेंट, ये वर्ब हो गई इसकी, ये नाउन, तो इसके सिनोनियम नाउन, कॉन्टेक्ट भी और फैमिलियरिटी भी। अब एक्वेंट आया तो इसके लिए क्या बनाएंगे सिनोनियम, तो इसके लिए वर्ब बना दो फैमिलियराइज। फैमिलियराइज यानी कि परिचय करना एक दूसरे से, ये इसका सिनोनियम है, बाकी छोड़ देंगे, बाकी गलत है सारे। तीसरा आंसर इसका, आई विल टेक 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट लूंगा। आई विल टेक 10 मिनट्स, ये भी गलती कर सकता है एग्जामिनर, एरर है ये, दिख रही होगी आपको, नो एरर लिखा हुआ, आंसर नहीं है ये, बता रहा हूँ नो एरर है, यानी कि ये एरर ढूंढनी है आपको। आई विल टेक 10 मिनट्स टू वॉक थ्रू द ब्रिज। बच्चों जब किसी चीज के ऊपर ब्रिज बना हुआ है तो आप इस ब्रिज में यहां से घुसेंगे ब्रिज में,
कोई ये खोखली चीज और पार निकल जाओगे, ऐसा होता काश, तो आंसर थ्रो बढ़िया होता, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रिज का तरीका ये होता, इसके ऊपर जाएंगे और इसे बोलते हैं अक्रॉस। यानी कि आपको थ्रो काट के क्या करना था बच्चों, अक्रॉस। एक कोई नदी हो, यहां से पार करके आप जा रहे हो, ये भी क्या कर रहे हो आप, अक्रॉस। देखते रहे ना, ये नदी है, आप किनारे किनारे चल रहे हो, ये चल रहे हो आप, तो इसे बोलते हैं अलोंग। तभी तो आप बोलते हो वाइल वॉकिंग अलोंग द रोड आई सा ए डेड स्नेक। अब बताओ, ये सड़क है तो आप ऐसे जाते हो, या सड़क है ऐसे जाते हो, तो ये किनारे किनारे होता। तो अलोंग किनारे किनारे, अक्रॉस क्रॉस करके, और ब्रिज बच्चों क्रॉस करके जाते हैं। कहीं आपको कहीं जाना है, बीच में नदी पड़ती है, आप गांव में रहते हैं, नाला पड़ता है कोई, उसके ऊपर कुछ रखा हुआ है, उस पर चढ़ के जा रहे हो, रोजाना आप अक्रॉस करते हो, प्रीपोजिशन है क्रॉस, यहाँ पे 1 नंबर मिल जाएगा आपको। हाँ, अगर थ्रो की बात करें तो थ्रो आता, द ट्रेन विल गो थ्रू द टनल, सुरंग में से होकर निकल जाएगा। तो बच्चों, जब एक जगह से चीज जाए और दूसरी तरफ निकल जाए तो बोलते हैं थ्रो, लेकिन यहाँ थ्रो का कोई मतलब नहीं था। यहाँ आंसर आएगा बच्चों हमारा अक्रॉस, और इसमें आंसर हो जाएगा हमारा दूसरे पार्ट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द ट्रेवलर वाज सो हंग्री। द ट्रेवलर वाज सो हंग्री, ये बहुत बढ़िया लगा हुआ है। मान लो अगर यहाँ पे एग्जामिनर सच कर दे तो गलत बात है, क्योंकि यहाँ एडजेक्टिव है। एक बात और, अगर यहाँ टू कर दे तो गलत बात है, क्योंकि क्लोज बना हुआ है। यहाँ एनफ कर दे तो गलत बात है, वेरी कर दे तो भी गलत बात है, क्योंकि इसका मतलब होता है इतना, और आगे लिखा हुआ की। समझ गए आप? एडवर्ब का चैप्टर रहा होगा, बताया होगा, ना टू आएगा, ना एनफ आएगा, ना सच आएगा, ना वेरी आएगा, सो आएगा। हिंदी सुनो, यात्री इतना ज्यादा भूखा था कि ही गल्प्ड, गल्प का मतलब होता है निगलना, एकदम एकदम खाना, निगलना। अच्छा, बात आती है इसका सिनोनियम, तो सिनोनियम हो जाएगा सुवेलो, लेकिन दोनों में फर्क है। सुवेलो का मतलब असली होता है बच्चों हलक में रखना और निगल जाना, दांतों का इस्तेमाल ना करना, तो यह दवाई खाने का काम आएगा। लेकिन गल्प का मीनिंग यहाँ पे यह है कि एकदम एकदम खा गया, मुंह में रखा और एकदम मतलब चाय खा गया, मतलब दांत चलेंगे इसमें, लेकिन बहुत तेज चलेंगे, आधा चबाएगा, आधा उस खादा का भूख के मारे। तो गल्प में दांतों का इस्तेमाल किया जाता है, सुवेलो में नहीं होता है। माइंड इट, ध्यान रखना इस बात का। फिर आप कहते हो कि सर मेरे क्लोज टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ते, क्योंकि आपकी वोकैबुलरी कमजोर है। क्या क्या कर रहा है हम इसमें, थोड़ी सी ग्रामर लेके चल रहे हैं, वर्ड पावर पे पूरा ध्यान दे रहे हैं। ये चल रहा है हमारा ऑल इन वन। ऑल इन वन में क्लोज टेस्ट पेसिस की कमी वो भी करेंगे पूरी, फिलहाल इसे एंजॉय करें आप। द फूड प्लेस्ड ओवर द टेबल। जरा मुझे एक बात बताओ, मैं इस टाइम खड़ा हूं, ये मैं ही हूं, समझ लो आप। बताना मुझे कमेंट में कैसा लगा मैं आपको इस फोटो में, ठीक है? इसमें भी हैंडसम लग रहा हूं, देखो मैं। अब आगे देखते हैं, ये टंगा हुआ है हमारे सर पे पंखा, तो बच्चों ये तो हो गया ओवर, ये तो यूज होता है ओवर का। अब वहां जाओ आप, क्या मेज, ये मेज है, मेज के ऊपर खाना लटका हुआ है, गलत बात है बच्चों, थोड़ा समझा करो चीजों को आप। और ये मत सोचना कभी भी कि हेल्पिंग वर्ब की गलती आएगी, मेन वर्ब की, वो करते रहेंगे बच्चों। आपको पता, मैंने एक क्लास 9 अक्टूबर 2023 को, 12 अक्टूबर को एग्जाम होगा, 12 घंटे की तैयार करवा रहा हूं, 600 क्वेश्चन की, टॉपिक वाइज। हमसे जुड़ोगे तो फायदे में रहोगे, फायदा चाहते हो किसी का तो समझ गए, जोड़ सकते हो आप किसी को भी। आगे बढ़ो। द ट्रेवलर वॉज सो हंग्री दैट, यात्री इतना ज्यादा भूखा था कि ही गल्प्ड ऑल द फूड प्लेस्ड ओवर द टेबल। ही गल्प्ड ऑल, मतलब ऑल द फूड प्लेस्ड ओवर द टेबल। तो बच्चों प्लेस्ड ओवर काट के ऐड कर दो। अब बात आती है सर एट द टेबल, ऑन द भी कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग जान लो, दोनों का मीनिंग जान लो। एट द टेबल होगी तो मेरे सामने, मेरे सामने जो मेज है, नहीं एक मिनट सॉरी, वो गलत हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ध्यान आ गया मुझे। यहाँ आंसर बच्चों ऑन आएगा, मैं गलती कर गया, यहाँ ऑन आएगा क्योंकि मेज पर है। हाँ, अगर मैं बैठता और मैं कहता भैया डिनर के लिए मैं मेज के पास, मेज के सामने बैठा हुआ था, अब आएगा आई वॉज सिटिंग एट द टेबल, ये टेबल हो, ये मैं बैठा हूँ। ऐसे बच्चों, जब आप किसी के घर के सामने खड़े हो और आप कहना चाहते हो मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ, एट द डोर, तो जब हम किसी चीज के सामने होते हैं तो उस प्रीपोजिशन को एट भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप दरवाजे के ऊपर होते तो ऑन लगाते, लेकिन आप दरवाजे के सामने हो। ऐसी जब हम खाना खाते हैं और मेज के सामने होते तो एट आता, लेकिन यहाँ खाना रखा हुआ है तो यहाँ टच कर रहा हो उसे, वो मेरी गलती थी, एट, यहाँ ऑन आएगा। अब ये बताओ, मैं अगर आपसे बोलूं, समझना जरा इसे, व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा,
आई सा दैट, मैंने देखा कि द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली मेंबर्स करने वाला था मैं, जो गलत होता, तो मैंने कर दिया द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली। जब मैं घर पहुंचा, द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली, मेरे परिवार के सदस्य वर सिटिंग, बताइए ऑन द टेबल या एट द टेबल। बच्चों एट द टेबल होगा, ऑन द टेबल क्या कर रहे होंगे वो, एंड टेकिंग डिनर, और डिनर कर रहे थे। आंसर हमारा जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा, हमारा ओवर कट के ऑन आएगा। क्वेश्चन नंबर 21, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू, देखो कितना बेहतरीन यूज है, द सेंटर ऑफ ए थिन लेंस। बच्चों लेंस है कोई, उसके पार किरणें जा रही हैं, ये पार जाना ही तो थ्रो आता है। बहुत बेहतरीन यूज है यहाँ पे थ्रो का, यहाँ थ्रो का बहुत बढ़िया यूज है, पार हो गई उसके। तो सुने, लाइट की एक किरण है, ध्यान रखना, लाइट की एक किरण जो एक पतले से लेंस के केंद्र से होके पार गई, कीप, गलत बात है, कीप्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है हमारा, सिंगुलर, और ये सब जितने भी थे ये पूरा सब्जेक्ट में शामिल था। लाइट की एक किरण जो एक पतले से लेंस में से होकर जा रही है या जाती है, तो कीप्स वो रखती है इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन, वो अपनी सीधी ही दिशा में जाती है। मतलब अगर कोई लेंस रखा हुआ है और यहां से अगर कोई चीज एंटर करेगी तो वो विचलित नहीं होगी, वो सीधी निकल जाएगी, तो वो कीप्स रखेगी। आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा बच्चों, कौन सा वाला, कहाँ गया, इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वी हैव ऑलरेडी डिस्पोज्ड, मुझे उम्मीद है आप टाइम नहीं लेना चाहोगे। डिस्पोज्ड के साथ में बच्चों जो हम ऑफ लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, सी वाला। एग्जामिनर कौन सा देगा आपको, ओ डबल एफ, जबकि ओ डबल एफ किस में आता है बच्चों, कार्डन ऑफ। याद है आपको कार्डन ऑफ, इसमें ये वाला ऑफ गलत होता, ध्यान रखना इस बात का आप। चलिए अब आगे लेके चलते हैं आपको। तो मैं अपना पुराना घर पहले ही बेच चुका था, तो डिस्पोज ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों, बेच देना। और ये आप जानते होंगे बहुत छोटी सी ग्रामर है, इसमें कोई ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। एरर में भी आगा तो काट देना, एरर में बहुत धोखा देते हैं ओ डबल एफ लगा के, इसमें ओ डबल एफ, उसमें सिंगल एफ, आंसर हो गया तीसरा। द मोमेंट द मैनेजर केम टू नो, जब उसे मालूम पड़ा। द फ्रॉडुलेंट, धोखेबाज एक्शन, तो वो क्षण जब मैनेजर को वो धोखेबाज काम के बारे में पता चला उसके असिस्टेंट के ही। बच्चों ऑर्डर गलत है क्योंकि घटना किसमें चल रही है, हमारी पास्ट में, यानी कि नो इंप्रूवमेंट खत्म हो गया। अब आते हैं इमीडिएटली, बढ़िया है, चलो कोई बात नहीं। ऑर्डर्ड मैन वर्ब के पहले बढ़िया है, लेकिन हिज के बाद में तो नाउन आता, और ये डिसमिस्ड वर्ब है, काट दो इसे आप। फिर आते हैं ऑर्डर्ड, बढ़िया है, हिज बढ़िया है, ये नाउन है, डिसमिसल, ये एडजेक्टिव बना दिया, आंसर तो पूरा हो गया। सवाल क्या बनेगा, सवाल बनेगा वो मोमेंट जब मैनेजर को ये पता चला कि उसके असिस्टेंट के जो एक्शन थे वो धोखे भरे थे, तो उसने तुरंत उससे डिसमिसल के आदेश दे दिए, तुरंत डिसमिस कर दो इसे, ये इसका मतलब है। नीचे आते हैं, ऑर्डर चलो सही है, फॉर ठीक है चलो मान लेते हैं, इमीडिएटली मान लेते हैं, लेकिन बच्चों इमीडिएटली एडवर्ब है और ये नाउन है और ये पेयर भी बिगड़ा हुआ है, आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 24, डिड दे से टू यू, डिड बाहर है, बस यही खास चीज है इसके अंदर, वो कोई बात नहीं है, घटना पास्ट में है, सारे काम होंगे, ये नहीं होना चाहिए था क्योंकि डिड बाहर है तो बाहर ही रहेगा। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग स्पीच है, इसमें कोई बदलाव नहीं करते। तो डिड दे आस्क यू गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग को आस्क नहीं करते, यहां भी गलत था, आस्क्ड। गुड मॉर्निंग को विश करते हैं, लेकिन सेंटेंस इसके बाद में सिंपल बनता है क्योंकि ये सब्जेक्ट है, आंसर हो गया चौथा। उम्मीद है मुझे आप इसमें ज्यादा टाइम नहीं चाहोगे। डिड दे विश यू गुड मॉर्निंग, क्या उन्होंने तुम्हें गुड मॉर्निंग विश किया। एंड आस्क्ड, और तुमसे पूछा हाउ यू वर, यू क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारा ये यू है ये कहाँ जाएगा, चेंज होने यू के पास, तो यू का यू उतर जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थ्रू आउट द वर्ल्ड टुडे, इसके लिए मैं थोड़ा टाइम दूंगा आपको, ज्यादा जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इस पर टाइम लगा देते हैं, और इसका टाइम है आपके लिए पूरे आज आपको देते हैं 15 सेकेंड। आपका टाइम शुरू हो चुका है। टाइम कितना हो गया दीपक, मिथुन, नहीं वैसे हाँ इतना होगा। ज्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता, लेकिन यह है कि हमें चीजों को निपटाना नहीं है। मुझे अच्छा लगता है, बच्चे कहते हैं कि सर आप कितनी लंबी वीडियो बना लो, लेकिन हमें भी दिखता है कि बच्चों का डाटा है और भी काम है, पढ़ो आप चीज़ों को, इसलिए ज़्यादा लंबी। काम भी बहुत बढ़िया हुआ,
कोई भी परेशानी, कोई भी शिकायतें करें। और बच्चों जब आपको लगा करें एफर्ट आपके टीचर के बढ़िया हैं तो कमेंट लाइक आप करते रहा करो, अगर कंटेंट में मजा आए। नहीं तो फिर अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप, नो टेंशन। थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये S1 है और ये S6 है, मतलब S1 के बाद में आपको ये डालना है, ये डालना है, ये डालना है, ये फिर यहाँ आना है। तो ये लास्ट वाला है, ये तरीका होता है इसका। ये फर्स्ट वाला है बच्चों, तो 1 पे फर्स्ट और 6 पे लास्ट, बाकी 4 बीच में है। अब देखते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड टुडे, पूरी दुनिया में पीपल आर फेस्ड विद, इसे नोट कर लो, आप कभी काम आ जाए आपके। ये फेस्ड विद पूरा एक फ्रेज है ये, इसमें कोई एडजेक्टिव वो मेन वर्ब वगैरह कुछ नहीं, एडजेक्टिव है ये, मतलब वो होता है सामना करना मुश्किल का। तो पूरी दुनिया में आजकल लोग इस चॉइस में उलझे हुए हैं, किसमें? बिटवीन वेरियस बाइंड्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के जो कई सारे नियम कानून, कई सारे बंधन हैं, उसमें लोग आजकल फंसे हुए हैं। अब इसके बाद बच्चों ये नहीं लेना आपको, इसके बाद यहां से ढूंढना है। तो आजकल मैं देख रहा हूं अपडेटेड करना पड़ता है ना, तो CGL के जो प्रीवियस ईयर के अभी मतलब जो अभी एग्जाम हुआ है कल परसों, प्रीवियस डे 1-2 दिन पहले चल रहे हैं उसके पेपर, उसमें ABCD करके आ रहे हैं। तो क्या परेशानी है बच्चों ABCD की? चलो आदत डलवा देते हैं ABCD की, सब पे नजर है हमारी, सब अपडेट कर रहे हैं हम, सारी चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है, क्या क्या चल रहा, क्योंकि हम जानते हैं कि स्टेनोग्राफर में कौन सा काम होता है जो उनसे पहले वाले एग्जाम में हो चुका होता है। क्या पता ABCD बन के आ जाए, आ जाइए। जब ये हमें बता चुके हैं कि पूरी दुनिया में आज लोग जो है इस चॉइस से परेशान, मतलब इस चीज चॉइस में फंसे हुए हैं जो सरकार के द्वारा बनाई जा रही है। बच्चों देखो हमारा जो आंसर होगा ना वो यहां से जाएगा, देयर आर राइवल पॉलिटिकल डॉक्टर्स, यानी कि राजनीतिक कई सारे विरोधी एक दूसरे के डॉक्टर हैं। मेरा आंसर तो बच्चों C होगा यार, लेकिन मैं पूरा समझाऊंगा आपको। ईच गारंटीज, ये प्रोनाउन है, यहाँ पे ये वर्ब है, तो डज लगा हुआ है इसमें, यहाँ डज नहीं होता तो गलती होती, ये वर्ब है। तो ईच गारंटीज, हर कोई ये गारंटी देता है, टू क्योर अस ऑफ ऑल आवर इल्स, कि वो हमारी सारी बीमारियों को, परेशानियों को दूर कर देंगे। इफ ओनली, शर्त उनकी ये होती, अगर वी पुट आवर सेल्व्स अंडर देयर ट्रीटमेंट। तो बच्चों कई सारे राजनीतिक डॉक्टर हैं और प्रत्येक डॉक्टर मतलब राजनीतिक लोग ये गारंटी देते हैं कि वो हमारी बीमारियों का इलाज कर देंगे, हमारी परेशानियां दूर कर देंगे, अगर हम उनसे इलाज करवाएं, मतलब अगर हम उन्हें चुन लें, अगर हम उन्हें लोकसभा का मेंबर या पार्लियामेंट का अगर हम उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बना दें या कुछ और नगर पालिका, तो ये बोलते हैं कि हम तुम्हारा इलाज कर देंगे। B के बाद D आ गया, फिर जाएंगे A के ऊपर, ईच प्रिस्क्राइब्स, नुस्खा देना, कोई प्रिस्क्राइब में होता है डॉक्टर जब आपको दवाई लिख के देता है, तो हर कोई अपने खुद के बने हुए दवाइयां देता है, मतलब अपनी बातें बोलता है कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। एंड द पुअर कॉमन मैन फील्स टोटली पजल्ड, और वो बेचारा गरीब यानी कि हम जैसे साधारण व्यक्ति पूरी तरह से भ्रमित हो जाते हैं। बच्चों ये आपको नहीं लग रहा कि ये लास्ट में ही आना चाहिए था C, क्योंकि भ्रमित हो जाता है और ही वंडर्स, वो इसी चक्कर में रहता है कि विश टू चूज, किसे चुनूं, कौन से वाले नेता को चुनूं, हर कोई डॉक्टर बढ़िया बता रहा अपने आप को, बात खत्म हो जाती है। आंसर हो गया तीसरा। आप इसे एक बार फिर से दोहरा ले करो अगर कोई परेशानी हुआ करे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप जानते हैं नहीं कहूंगा मैं, न कमेंट को, न लाइक को, न सब्सक्राइब को, बल्ले से जवाब देंगे, और हम जानते हैं कि हम अपनी परफॉर्मेंस को इतने ऊंचे स्तर पे ले जाएंगे कि आप कहने पे मजबूर हो जाएंगे सर बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।